और देखिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 23 कैंडिडेट के नामों का ऐलान हुआ है और कांग्रेस ने अब तक 71 उम्मीदवार घोषित किए हैं। आपको बताएं, महाविकास अघाड़ी का फॉर्मूला 85-85-85 का है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से 71 उम्मीदवारों की घोषणा होती है और बड़ी खबर यह है कि दूसरी लिस्ट जारी की गई जिसमें 23 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और कुल मिलाकर के दोनों बार के ऐलान जोड़कर 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं कांग्रेस की ओर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां 85 में से 71 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की ओर से सामने आ चुके हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मृत्युंजय, ये दूसरी लिस्ट जो आई है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, जैसे जैसे लिस्ट आ रही है थोड़ी नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसी ना किसी सीट पे कोई ना कोई ऐसा उम्मीदवार मिल रहा है जिससे सिचुएशन क्रॉस हो जा रही है। इस बार की लिस्ट देख के क्या लग रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि अब तक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने 196 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जैसा आप बता रही है कि कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट घोषित कर दी। इस प्रकार से कांग्रेस ने अब तक 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बाला साहब थोरात ने कहा था कि 90 सीटों पर सहमति बन गई है। तीनों बड़े दल जो एमवीए के हैं वो 90 सीटों पर लड़ेंगे। अब आपको बता दें कि जो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई है, जो आप अपनी खबरों के माध्यम से हम दर्शकों को बता रहे थे कि राहुल गांधी इस बात से नाराज थे कि समाज के कई तबकों को सीट बंटवारे में ध्यान नहीं रखा गया है। कहीं ना कहीं ये दूसरे लिस्ट में उसकी भरपाई नजर आ रही है। मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूंगा, जैसे मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहां आरोप लग रहा था कि उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, लगभग 30 लाख 36 लाख से अधिक उत्तर भारतीय मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, जो बड़ी कई सीटों पर प्रभाव रखते हैं। अभी उसको बैलेंस किया गया है और सायन कोलीवाड़ा से गणेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। और दूसरा चारकोप इलाका जो कि मुंबई के उपनगर में आता है, वहां से यशवंत जयप्रकाश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये उत्तर भारतीय चेहरे हैं जिनको मुंबई कांग्रेस में मौका दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जालना से, तो कैलाश किशन राव को टिकट दिया गया है। ये भी एक बड़ा नाम है। भुसावल जो एससी सीट आती है, वहां से डॉक्टर राजेश मानवतकर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस प्रकार के अगर हम नाम देखें तो जो आरोप लग रहा था कि पहली टिकट की जो लिस्ट आई थी उसमें समाज के कई वर्गों का समावेश नहीं किया गया था, दूसरी लिस्ट में कहीं ना कहीं उसकी भरपाई नजर आ रही है। अभी और भी लिस्ट आनी बाकी है। अभी तक 71 नाम कांग्रेस की तरफ से आए हैं जो 90। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र की बची हुई सीटों पर कांग्रेस का मंथन जारी है। आज शाम 5 बजे तक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और करीब 25 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लेगी कांग्रेस। ये बड़ी खबर आ रही है। तो आज का दिन, आज शाम तक ये पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। जैनेंद्र का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इनसाइड अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, जरा बताएं कि करीब 25 सीटों पर उम्मीदवारी तय करने की खबर आ रही है। बिल्कुल, आज महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की फाइनल बैठक है और 71 सीटों पर तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अंदर खाने 78 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है। कांग्रेस तकरीबन 102 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में जो बची हुई 25-30 सीटें हैं उन पर उन सीटों पर जो उम्मीदवार होंगे उनके नामों पर मुहर लगेगी। शाम 5 बजे ये बैठक होगी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो सब लोग कल की बैठक के बाद वापस अपने राज्य जा चुके हैं। तो जो दिल्ली में सीईसी के सदस्य हैं वो सभी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इकट्ठे होंगे और महाराष्ट्र के नेता जो है वो ऑनलाइन जुड़ेंगे और बची हुई 25 से 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम आज तय कर लिए जाएंगे। उसके पहले मुंबई में बाला साहब थोराट जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी की तरफ से अधिकृत किए गए हैं सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत करने के लिए, उनकी बैठक संभवतः चल रही है उद्धव ठाकरे से। और आज कांग्रेस के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि आज उम्मीद जताई जा रही है कि महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का जो फाइनल फार्मूला है उसके नतीजे तक पार्टियां पहुंच जाएंगी और संभवतः आज ऐलान भी कर दिया जाए। तो महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का जो फार्मूला है वो आज आने की उम्मीद है और उसके बाद शाम 5 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें जो बची हुई तक ये क्लियर हो जाए सहयोगी दलों के साथ जो बाकी की बची सीटें हैं उसे किस तरीके से समायोजित किया जाएगा, निगाहें टिकी रहेंगी।